हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द मिनिमलिस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के बारे में, जिसमें मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ जो मुझे मेरी मिनिमलिस्ट ज्वेलरी बनाने में या मेरा कलेक्शन बनाने में काफ़ी हेल्प किए हैं और शायद आपको भी वो हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपकी चॉइस या आपकी पसंद नापसंद। जैसे हम बात करने वाले हैं, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में कि हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे: बैंगल्स, ईयरिंग्स, नेकलेस और अंगूठियाँ या रिंग्स। मेरे बारे में मैंने बताया था कि मुझे रिंग्स उतनी पसंद नहीं है, तो मेरे कलेक्शन में रिंग्स बहुत कम रहेंगी या नहीं भी रहेंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे बैंगल्स बहुत पसंद है, तो वो मेरे कलेक्शन में ज़्यादा वैरायटी रहेगी। तो आपकी पसंद और नापसंद क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी एक्सेसरी आपको ज़्यादा पसंद है। दूसरा है आपको ऐसे कितने मौके मिलते हैं ज्वेलरी पहनने के। मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक है एवरीडे वेयर या फिर ऑफिस जाने वाले या बाहर जाने वाले हमेशा की ज्वेलरी, दूसरा फेस्टिवल वगैरह की ज्वेलरी, और तीसरा है ट्रिप्स, ट्रैवल्स, पार्टीज़ के लिए जो चाहिए वैसी वाली ज्वेलरी या मॉडर्न ज्वेलरी। तो मैं अगर खुद की बात करूँ तो एवरीडे वेयर, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ हर हफ्ते, मुझे कम से कम 100 से 150 मौके तो हमेशा ही मिलते हैं, तो मेरे लिए वो ज्वेलरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड इम्पॉर्टेंस आता है ट्रिप्स, ट्रैवल्स या फिर पार्टीज़ में कहीं जाऊंगी तो उसके लिए मैं काफ़ी बार प्लान करती हूँ, तो 15 या 20 मौके मुझे एक साल में आराम से मिल जाते हैं। और लास्ट है फेस्टिवल, फंक्शन या फिर ट्रेडिशनल वाली ज्वेलरी, जिसके मुझे हार्डली 2 या 3 मौके मिलते हैं एक साल में, जब मैं कोई फंक्शन अटेंड करूँगी, जैसे शादियाँ वगैरह। आप अगर फैमिली के साथ रहते हो, बड़ी फैमिली है, रिलेटिव्स पास में है, तो शायद आप फंक्शंस में वगैरह काफ़ी जाते होंगे। पर ट्रिप्स, ट्रैवल्स आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से आप शायद कम या ज़्यादा जाएंगे। एवरीडे ज्वेलरी भी, अगर आप कितनी बार बाहर जाते हैं, आप होम मेकर हैं या वर्किंग वुमन है, उस हिसाब से वो भी चेंज होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है और उस माहौल से मैच करने की आपकी कितनी इच्छा है। ओवरऑल मतलब मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में, फैमिली के सर्कल में सब लोग मिनिमल, ज़्यादा तैयार होना पसंद नहीं करते। सब लोग ओवरऑल ओके ही तैयार होते, बहुत सारी ज्वेलरी नहीं पहनी जाती, और मैं शायद उनमें मैचअप हो भी जाती हूँ। और अगर ऐसे किसी मौके में मैं गई और अगर मैं तैयार नहीं हुई हूँ उतनी ज़्यादा, या मैंने उतना ड्रेसअप नहीं किया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए जितना एफर्ट डालना पड़ेगा उतना पेशेंस मुझ में है नहीं, और वो मुझे पहले से पता है। तो आपके लिए आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फैमिली वाला सर्कल कैसा है, सब कैसे तैयार होके आते हैं, या फिर एवरीडे भी जो लेट्स से फैशन बिजनेस में, शो बिजनेस में, या फिर जो लोग मार्केटिंग वगैरह में हैं, उनके लिए रोज़ तैयार होके प्रेजेंटेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए वो एवरीडे ज्वेलरी काफ़ी मैटर करेगी। आप अपनी ज्वेलरी को किस तरह से देखते हैं? मतलब मेरे लिए ज्वेलरी मतलब एक एक्सेसरी है जो तैयार होने के बाद या फिर अच्छे कपड़े पहनने के बाद कुछ अच्छा हम लोग पहन लेते हैं एक्सेसरीज़ में और ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के लिए, या फिर हमारी माँ और उस जनरेशन में तो सबके लिए ही ज्वेलरी, अगर खासकर गोल्ड की वगैरह हो, तो उसको स्त्री धन माना जाता था। जैसे वो एक उनका एसेट है या उनकी वेल्थ है जो उनको यूज़ कर सकते हैं वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब। आपके लिए अगर आप ज्वेलरी को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, एज अ स्त्री धन के हिसाब से देखते हैं, और आप उसको ज़्यादा कलेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो आपके लिए शायद गोल्ड ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा मैटर करेगी। अगर आपके लिए वो तैयार होने का तरीका है और आपको तैयार होना पसंद है, तो आप शायद आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि आपके खर्च करने की और सेव करने की आदतें कैसी है। मैं बस एक एग्जाम्पल दूंगी सेविंग का और स्पेंडिंग का। जैसे स्पेंडिंग के बारे में बात करूं तो अगर मेरे पास 500 रुपये या मेरे पास लेट्स से 50,000 रुपये भी है, तो मैं उनको एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा खर्च करना चाहूँगी। जैसे अगर मेरे पास 500 रुपये है तो शायद मैं कोई मूवी देख के आऊँगी या फिर कोई क्लासेस ले लूँगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। अगर मेरे पास 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये है, तो शायद मैं उसमें कोई ट्रिप प्लान कर लूँगी या कोई बड़ा सा ट्रैवल प्लान कर लूँगी जिसमें मुझे मज़ा आता है। सिमिलरली सेविंग अगर मुझे करना है तो मैं ज़्यादातर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोचती भी नहीं हूँ। मेरे लिए शायद मैं शेयर्स खरीदूँगी या फिर मैं म्यूचुअल फंड में डालूँगी, एफडी में डाल दूँगी। मुझे उन पैसों के साथ बाद में क्या करना है उस हिसाब से, और मुझे कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। नेक्स्ट है कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है।
जैसे आपको बहुत ड्रेसअप होना और अच्छे से तैयार होके कहीं पे भी जाना पसंद है, या फिर आपको ठीक ठाक तैयार होके चले गए तो भी चलेगा, मतलब बहुत अच्छा दिखना आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आप शायद कपड़े भी आपके पास वैसे ही कम होंगे। मैंने मिनिमल वार्डरोब या फिर कैप्सूल वार्डरोब प्रोजेक्ट 333 के बारे में इस वीडियो में बात की है। आप वार्डरोब के बारे में या कपड़ों के बारे में भी सोच सकते हैं ये वीडियो से। सिमिलरली आपका अप्रोच ज्वेलरी के लिए सिमिलर होगा। इसी से रिलेटेड है कि आपके ड्रेसिंग स्टाइल से मैच होने वाली ज्वेलरी आपके पास अभी है या आपको वो खरीदनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बहुत सिंपल तैयार होती हूँ पर मेरे पास जो भी ज्वेलरी है वो सारी बहुत ड्रेसी टाइप की है और मैं उसको कहीं पे भी पहन नहीं सकती, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा ड्रेसिंग या मेरे कपड़े और मेरी ज्वेलरी एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सेसरी है मेरे कपड़ों के लिए। और लास्ट है कि आपके लिए ये सारी चीज़ें कितनी सेंटिमेंटल वैल्यू रखती है। जैसे हर एक के पास कोई ना कोई ज्वेलरी ऐसी होती है जो पुरखों से आती है, या माँ ने दी है, दादी ने दी हुई है, नानी ने दी हुई है, मौसी ने दी है, ऐसे कुछ ना कुछ तो हमारे पास रहता ही है। एक दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था मेरे फ्रेंड्स की वजह से मेरी ये अंगूठी है, मेरी माँ ने मुझे नेकलेस दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए सेंटिमेंटल है। मैं उनको यूज़ भी करती हूँ और मैं उनको रखना चाहती हूँ। ऐसे ही आपके पास जो ज्वेलरी है, क्या उससे आपकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं और आप निकाल नहीं सकते? और क्या ये हर एक ज्वेलरी जो आपके पास है उसके बारे में है? तो बस यही है सारे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है हमने सोचने चाहिए हमारा ज्वेलरी कलेक्शन बनाने से पहले। और जिस तरह से आप इसको सोचेंगे, आपका अपने आप क्लैरिटी आके शायद ज्वेलरी कलेक्शन अपने आप मिनिमल होता जाएगा। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको निकालने के लिए रेडी रहेंगे मन से। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।